हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने वाली है उनकी ट्रू फीलिंग्स पर, यानी आपके पार्टनर की एनर्जीज से ज़्यादा हम उनकी फीलिंग्स पर फोकस करेंगे कि वो एक्चुअली किन फीलिंग्स से गो थ्रू हो रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके रिलेशनशिप और आपके पर्सन की फीलिंग्स का उस वक्त का मैसेज होगा। वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो पे ये मैसेजेस आए हैं और ये कार्ड्स के थ्रू निकले हैं, तो इनको अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंट्री कोड डालिए जो लोग दूसरे कंट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं, और पता नहीं किस तरह की मैसेजेस को पता नहीं लोग किस तरह से अज्यूम कर लेते हैं। हालांकि वहाँ पे कम्युनिटी पोल पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है डिटेल्स कांटेक्ट करने की, और जब आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, डिटेल्स बता देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। दीज आर नॉट द एनर्जीज, ये फीलिंग्स हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग। 10 ऑफ कॉइन्स यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, स्कॉर्पियो, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मेजर आर्कानास, द एम्प्रेस, टॉरस। ओके, ऑलराइट। आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न अगेन, एंड द एम्प्रेस विद द टॉरस एनर्जी। बहुत तीन आपके मेजर आर्कानाज आए हैं, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो जितना भी अपनी लाइफ में, एक तो सबसे पहली बात एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल समहाउ एक कमिटमेंट का, अकम्पलिशमेंट का और एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, और ये कार्ड समहाउ शादी से रिलेटेड भी होता है और फैमिली के लिए जॉय का, इन्जॉयमेंट का, कंप्लीशन का, स्टेबिलिटी ऑफ़र करने का, उनके ख्याल रखने का भी कार्ड होता है। अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल के तौर पे ज़रूर देख रहे हैं, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर आप उनके लिए एक राइट पैकेज हैं, एक राइट पर्सन है जिसके साथ शादी की जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है, बिकॉज आपके साथ वो लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से देखते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की अभी आप लोगों की कोई रीसेंट लड़ाई हुई है या हुई भी है, या फिर दूसरी बात ये कि कोई सर्टन एडिक्शंस हैं, कोई सर्टन कुछ मखसूस से ऑब्सेशंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके दरमियान लड़ाई होती है। फीलिंग्स की जहाँ तक बात करें, वो इस लड़ाई को किसी तरीके से रिजॉल्व करते हुए नहीं नज़र आ रहे। क्यों? क्योंकि आप लोग, उनकी ईगो जो है वो बीच में आ रही है, और उनकी ईगो जो है वो काफ़ी हद तक एक ऑब्सेशन का जो है वो का शक्ल जो वो इख्तियार कर चुकी है। दूसरी तरफ अगर वो आपको नोटिस करते हैं या आपके लिए जो फील करते हैं, उनको लगता है कि आप हर लिहाज से बहुत परफेक्ट हैं। यानी एम्प्रेस का कार्ड निकला है, जो कि जिसके बहुत से एडमायरर्स होते हैं, जो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन होता है, बड़ा नर्चरिंग पर्सन होता है। आप इंडिपेंडेंट भी हैं, अपीरियंस वाइज भी बहुत खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हद तक आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है। फीलिंग्स की अगर बहुत स्पेसिफिकली बात की जाए, जो कि रीडिंग है ही उसके लिए, आपकी पर्सनालिटी का जो एक मैग्नेटिक पुल है, वो उसको एक बिट्रेल फील करना चाहते हैं। वो अपने आप को इस बात के लिए राज़ी कराना चाहते हैं कि नहीं, मैं इसकी एनर्जी से पुल नहीं होना चाहता या चाहती। मुझे इस बात को मानने, मैं नहीं मानना चाहता कि जो है मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जबकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। एक डिनाइल में होते होंगे आपके पर्सन, जब कभी आपसे इनसे बात होती होगी वो आपको शो यही कराते होंगे कि नहीं, मतलब जैसे वो आपकी परवाह नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही सीरियसली नज़र आ रहे हो। शायद आप उनसे कंप्लेन भी करते हैं कि वो आपकी ना तारीफ़ करते हैं, ना आपके बारे में कोई बात कहते हैं, जबकि दो कार्ड्स, बिगनिंग और एंडिंग, यानी 10 ऑफ कॉइन्स आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपसे लड़ाइयाँ करते हैं, और उस लड़ाई की वजह यह है कि वो थोड़ा सा आपसे इनसिक्योर हैं, ऑब्सेस्ड बहुत हैं,
एडिक्शन बहुत है, वो आपको एक केज पोजीशन में भी चाहते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, बहुत आज़ाद पसंद हैं, या आपको फ्रीडम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप अपनी फ्रीडम को बहुत टैक्टफुली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज़ादी मिली हुई है तो आप कहीं पर भी मुंह उठाकर चले जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कंट्रोल चाहते हैं और उस कंट्रोल को वो कर नहीं पा रहे, जिसके अंदर वो खुद ही अपनी ही सोचों में और अपनी ही एडिक्शन में कंट्रोल्ड हैं। उनके लिए ख़ुद प्रॉब्लम है कि वो सोशलाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो किसी से मिंगल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कंपैरेटिवली आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है आपका सर्कल भी बहुत बड़ा है, आप बड़े नरिशिंग पर्सन हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड आपके साथ एसोसिएट होने वाला बंदा हर लिहाज से इंजॉय करता है आपकी कंपनी को, और सिमिलरली आपके पार्टनर भी इंजॉय करता है। वो ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं बात को कि आपकी एग्जिस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो बहुत अच्छे मूड में है, और नहीं है तो ये लड़ाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, बिकॉज उनको इस मैटर को सॉर्ट आउट करना समझ में आता नहीं है। तो करंट फीलिंग्स तो अभी यही है। लेट्स सी मोर उनकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Chariot, Cancer, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, और Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। मेजर आर्कानास बहुत सारे आए हैं ऑलमोस्ट, हाँ 4 मेजर आर्कानास, 4 माइनर आर्कानास, ठीक है। स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। साइंस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन इसलिए भी बता दिए जाते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अदरवाइज़ ये साइंस की रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग्स नहीं होती। मज़ीद करंट फीलिंग्स को अगर एक्सटेंड करें, एक डिसीजन उनको बनता हुआ नज़र आ रहा है। डिस्टेंस आप लोगों में इन्वॉल्व है, फिज़िकल डिस्टेंस भी और मेंटल डिस्टेंस भी, जिसको तोड़ने के लिए आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और बात करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो है वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, डरते हैं थोड़ा आपसे, बिकॉज आपके पास लॉजिक है और वो बस आपके साथ इंटैक्ट रहना चाहते हैं, जुड़े हुए रहना चाहते हैं। जबकि आपको शायद आप लोगों की जिस पॉइंट पर बातचीत या आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसमें आपका हमेशा एक पॉइंट क्लैरिटी का होता है कि मुझे क्लैरिटी दो, मेरे साथ लॉजिक पे बात करो, मेरे साथ फेयर डीलिंग करो, मुझे लगी लिपटी बातों में मत रखो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को बस आपके साथ जुड़े रहना है, लॉजिक उनके लिए मैटर नहीं करती। और शायद आप लोग जब यूनियन में होते हैं या आप लोगों के टर्म्स अच्छे चल रहे होते हैं, तो वो मतलब डिलिबरेटली क्या अनइंटेंशनली कुछ इलॉजिकल से हो जाते हैं, और ये यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। बट विद द चैरियट कार्ड आई थिंक काफ़ी डेस्परेट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट फीलिंग है आपकी तरफ आने की और आपसे कोई बात कहने की। वो शायद आपको ये बात क्लियरली बताना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ रही है। ये जो डेविल का कार्ड आया है, यानी कि जो ऑब्सेशन या एडिक्शन का कार्ड आया है, वो ये आपको क्लियरली बताना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ रही है। और ईगो यूँ भी आ रही है कि आपने शायद अब की दफ़ा जो उनको कोई ना कोई ऐसी बात कही है जिसकी वजह से उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपना पॉइंट इसके सामने रखूं तो कैसे रखूं। ऊपर एम्प्रेस का कार्ड है, नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, विच शोज़ कि आप अपनी बात पर अड़े हुए भी हैं, कायम भी हैं, और आपकी तरफ से इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं भी नहीं। आपने बिल्कुल क्लियरली जो बात अपना पॉइंट रखना था वो रख दिया है, और अब सिंपल इज़ दैट ये कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, कुछ इस तरह की बात नज़र आ रही है। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, दूर रहते हुए, नज़र रखते हुए डिसीजन मेकिंग का कार्ड रिफ्लेक्ट करे हुए, जो दूरी जो है वो ख़त्म करने की फीलिंग है यहाँ पर, कि वो इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। डिस्कवरी, ओके। काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। ग्रोथ की बात मैंने कही थी अभी। आपके पर्सन को ये मालूम है कि आपके साथ यूनियन में रहते हुए ही ग्रोथ होती है, चाहे मूड की हो, चाहे मिजाज की हो, चाहे फीलिंग्स की हो, हर लिहाज से, हर तरह से
ग्रोथ है, और शायद आप ग्रो कर भी रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, आपकी फैमिली में एक्सटेंशन आ रही है, एक्सटेंडेड फैमिली आपके यहाँ किसी का, क्योंकि यह इमरजेंसी रूम है। कोई ना कोई ट्रीटमेंट क्योर हुआ है, उसमें प्रोग्रेस हुई है पॉजिटिव। दूसरा ये कि करंट फीलिंग्स ये भी हैं उनकी कि उनके दिल से बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं। एक्सपेंशन अभी मैंने बात की थी। प्रेगनेंसी यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही है। आई थिंक आपके पार्टनर की इस पर फीलिंग्स आपकी हेल्थ को लेकर भी है। कोई फैमिली में आपके प्रेग्नेंट है अभी, जिसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर शायद इग्नोर हो रहे हैं। देयर कुड बी, और या तो ख़ुद आप प्रेग्नेंट हैं इस वक्त, या आपने कंसीविंग के लिए कोई डेफिनेटली कोई बात, आपने कंसीविंग की कोई कंडीशन सेट की होगी। शायद आपकी फैमिली एक्सटेंड नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपने लड़ाई की है, और आई थिंक ये डिसीजन बनाते हुए वो आ रहे हैं। आप लोगों ने फैमिली प्लान की हुई हो और उसमें आप लोगों की कोई कंडीशन सेट हुई हो कि अभी कुछ अरसे तक हमें बेबी नहीं करना चाहिए या फैमिली एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, और इसमें जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात है। बट नाउ आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी फीलिंग्स में ये बात डेफिनेटली आ रही है कि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर पर रखते हुए इस बात को सोचा है, और उनको ये फील हुई है। आई मीन दे हैव रियली डिस्कवर्ड समथिंग लाइक दैट, डिस्पॉन्डेंस। यस, आप आजकल जो कुछ भी करें, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, एम्प्रेस का कार्ड भी ग्रोथ का कार्ड प्रेगनेंसी का कार्ड होता है। एक्सपेंशन में प्रेगनेंसी है, यहाँ पर इमरजेंसी रूम है, और यहाँ पे भी लेडी प्रेग्नेंट है। शायद अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि शायद आप कंसीव नहीं करना चाह रहे थे, और ये आपका एक लव बेबी जिसे कहना चाहिए ना, ये प्लान्ड बेबी नहीं था। या तो बात इस तरह की, बिकॉज डिस्पॉन्डेंस का कार्ड जो आया है वो बिल्कुल ऐसा कार्ड है कि आप बहुत सारी चीज़ों का बर्डन लेकर चल रहे हैं, और उसमें ये होता है कि ज़ाहिरी बात है उसमें आपने कंसीव भी कर लिया, अब आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर और भी लोड है, आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड आपका बढ़ा हुआ है, और उसमें आप काफ़ी हद तक जो है वो जो जिसको राइट अटेंशन देनी है उसको आप राइट अटेंशन दे नहीं रहे। और दूसरी तरफ ये कि आपके पार्टनर ख़ुद एक तो अटेंशन सीकर मुझे नज़र आ रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स इस वक्त ऐसी ही हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ अगर करना भी चाहें तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत सारे होते हैं, और इन मूड स्विंग्स में डेफिनेटली यहाँ पर मतलब ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड आंसर्स जो आए ये तो बहुत ही किसी स्पेसिफिक उसके लिए होंगे, क्योंकि इतने सारे हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, हज़ारों के हज़ारों तो प्रेग्नेंट नहीं हैं, बट कंसीविंग, प्रेगनेंसी, बेबी, बर्थ, ग्रोथ, फैमिली एक्सटेंशन, ये बहुत सारे कार्ड्स, 5 के 5 कार्ड्स जो हैं वो ऐसे ही आए। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा। देयर कुड बी अ चांस कि कमिंग डेज़ में आपको एकदम से प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, और ये मूड स्विंग्स आप अपने पार्टनर की तरफ से भी नोटिस करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर एक साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये मेरे मूड स्विंग्स इस वजह से होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो ये पता ही नहीं चल पाता कि प्रेगनेंसी है। दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो येस, आपके पार्टनर आपके वर्कलोड को एक्सपीरियंस करते हैं, वो फील करते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, उनको ये अंदाज़ा हो रहा है, वो ये बात बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, और ये आपकी एक तरीके से आपकी एक स्किल है। लेकिन आप थक भी रहे हैं, आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपना ख्याल भी नहीं रख रहे हैं, जो कि वो बात फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो में वो ये बात आपको बोल नहीं रहे हैं। लेट्स सी, उनकी फीलिंग से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं, तो लेट्स सी और उनकी फीलिंग्स में क्या है जनाब। सोल लेवल पे चेक करते हैं उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। एक्सप्रेस योर लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। हाँ, कंडीशन जो आपने सेट की थी आई थिंक उसको उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया, लेकिन वो एक लॉजिक बेस्ड बात थी जैसे मैंने पहले कहा था। और डेफिनेटली इस वक्त आप लोग रोमांस लेवल पर एक पेज पर बिल्कुल भी नहीं हैं। दोनों ही अपने अपने एंड पर फैमिली के मैटर्स को हील करने में लगे हुए हैं, और इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी लग रहा होगा, आपके पार्टनर इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि इनका मिजाज ऐसा नहीं था, ये फितरतन या नेचर वाइज या मिजाज के तौर पर बिहेवियर वाइज ये ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ये जो स्लोली ग्रेजुअली अपने अंदर ये चेंज फील कर रहे हैं, डिस्कवर जो हो रहा है, इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये
बहुत सारे ट्रेड्स इनके मिच्योर होने के बाद अपनी फैमिली के थ्रू जेनेटिकली इनहेरिटेड हो रहे हैं, और ये उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिसमें इनको ये लग रहा है कि अगर मेरा ब्रॉटअप ऐसा ना होता, अगर मैं अपनी फैमिली में इस तरह की गलत चीज़ को ठीक कर लेता, अगर मैं इस ऑब्ज़र्वेशन को उस वक्त बहुत ट्रांसपेरेंसी से डील करता, तो शायद मैं इस वक्त अपनी फैमिली को या जो मेरी फैमिली बनने वाली है उसको मैं सही तरह से डील कर सकूं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, बहुत सारा पास्ट का बैगेज इस वक्त आपके पार्टनर अपने ऊपर लिए हुए हैं। बार बार प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा पास्ट मोमेंट मर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि जो कुछ हुआ बस उसी को, पास्ट के एक्सपीरियंस को, प्रेजेंट मोमेंट को किल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो गुज़र गया है। और वो इस बात को माफ़ भी नहीं कर पा रहे, ना अपने आप को, और ना इससे सीख पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है या उनका जो मेकैनिज़्म है मेंटल प्रोसेस का, वो माजी में प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट की तमाम चीज़ों को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। ट्रू लव, ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप लोग मतलब इसमें पोटेंशियल भी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ही ज़्यादा कोई क्रॉनिक हैं मैटर्स, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो कि कार्ड प्रोमिनेंटली आ गया है कि एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। और यहाँ पर भी ये बात थी कि वो आपसे एडिक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी ईगो बीच में आ रही है। और ये ट्रेट उन्होंने अपनी फैमिली में अपब्रिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि नहीं, दबा के रखो, बताओ मत, ज़्यादा सर पर ना चढ़ाओ, जिसकी वजह से उनको ये फ़ील भी हो रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। किसी को अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी की तारीफ़ है तो तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन ये उन्होंने अपने घर में रीत रिवाज ट्रेडिशन में देखा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से फील करते होंगे कि क्या ये अंधे हैं, क्या इनको कुछ नज़र नहीं आता, मैं इनके लिए कितना करता हूँ, कितना करती हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इनको कुछ मेरी एफ़र्ट नज़र नहीं आती। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कुछ इसी तरह का है। और प्लस उसमें अगर आप कपल्स हैं, ऑफिशियल कपल्स हैं, तो एक जो आप लोगों की हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप और उसकी एक्टिविटी होती है वो होती जा रही है। और यहाँ पर अब मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि प्रेगनेंसी की रीज़न कुछ इस तरह से भी बन गई, और फिर डेफिनेटली अब आपको लग रहा है कि भाई कोई मानेगा भी नहीं, कितने हमारे अजीब से बैड टर्म्स हैं। अदरवाइज़ मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है। आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो वो बड़े एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। विद द चैरियट कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेविल में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है, कॉइन्स हैं यहाँ पर, फैमिली इन्वेस्टमेंट की बात है, टू ऑफ वॉन्ट्स, डिसीजन लेने की बात है, एक्सप्रेस करना है, ट्रू लव है। बट जो अगर मैं इसको ओवरऑल देखूँ तो वो कंक्लूड करते हुए अगर मैं देखूँ तो उनकी ईगो है, मतलब बहुत कुछ उनके हाथ में है, और फीलिंग्स बहुत हद तक आपके लिए स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा। अब ईगो है तो अब जाहिर बात है वो आपको पता होगा, अगर ये हैं ही इस तरह के तो फिर क्या किया जा सकता है। लेट्स सी मोर, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और किस तरह की हैं। लेट्स सी, करंट एनर्जीज़ में हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर रहे हैं और उनकी मज़ीद किस तरह की फीलिंग्स हैं। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सॉल्विंग द, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। आई थिंक आप लोगों को ओपन अप होना है, वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आपको कहीं बाहर लेकर जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग, मॉर्निंग। ऑलराइट, काफ़ी हद तक दिल भी टूटा हुआ है, और मैंने कहा ना कि पास्ट का बैगेज इतना कैरी कर रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में भी अपने आप को दुखी आत्मा बनाया हुआ है। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, इन्फिनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। मूड स्विंग्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के इस वक्त मूड स्विंग्स हैं। आप खुद देख लें, एक तरफ हार्ट ब्रोकन आया तो इमीडिएटली लाइटनिंग आ गई, तो दैट मीन्स के एक्सट्रीम लेवल पर मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक तरफ आपको डेट पे ले जाने का सोच रहे हैं, दूसरी तरफ फ़ौरन दुखी आत्मा बन जाते हैं, फिर एकदम से याद आता है नहीं नहीं मोहब्बत करनी चाहिए।
तो ये तो बिल्कुल ही अहमकाना सी फीलिंग्स है। इंगेजमेंट रिंग मे बी जब अगर ये आपको, अगर आप लोग ऑफिशियली कपल्स नहीं हैं तो ये आपको जब डेट पे लेकर जाएं तो ये ऑल ऑफ अ सडन आपको जो है वो पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र करें, आपको कोई गिफ्ट दें जो कि रिंग का होगा, आप उसको इंगेजमेंट समझें, लेकिन लग रहा है कि ये आपको ऑफ़र करेंगे। लेट्स सी, मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ क्योंकि अगर ये इतने सडन इनकी फीलिंग्स हैं तो इन सडन फीलिंग्स में इनका ये इंगेजमेंट रिंग कहीं इनको बैकफायर ना कर दे। कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। फ्लीटिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। सॉरी टू से ये आपके कार्मिक पार्टनर ही हैं। और कार्मिक पार्टनर होते हुए ये होता है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस की बात मैं कह रही थी, दो बातें हैं। या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में इनको जो है वो लात पड़ी है, सॉरी टू से, अब ये आपके साथ यूनियन में हैं या यूनियन में आना चाहते हैं, तो ये अपने उन एक्सपीरियंसेस को, जो मैंने अभी बात, उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ अप्लाई करते हैं, जबकि आप एक बड़े डिफरेंट पर्सन हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस के होते हुए आप एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, और ये बात इनकी ईगो को ट्रिगर करती है, और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपके साथ यूनियन में भी रहना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये डेविल कार्ड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये आपको अपने साथ क्यों पाबंद रखना चाहते हैं। एक तो ये कि आपकी पर्सनालिटी इतनी वाइब्रेंट है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप बहुत सटल सी पर्सनालिटी रखते हैं और लोग फ़ौरन ही आपके गिरफ्ता हो जाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि इनको अब एक इनसिक्योरिटी भी फ़ील हो रही है। ये बहुत जल्द आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे और इनकी फ़ीलिंग्स में ये प्लान और ये स्ट्रैटेजी बन रही है कि फ़ौरन से बेशतर जो है कमिटमेंट ऑफ़र कर दो और फिर लेकर चलो इसको। तो ये मुझे थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है, बट आपकी एनर्जी होते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है आप इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये कार्मिक रिलेशनशिप है और आपको कुछ अरसे में आगे जाके ये फ़ील होगा कि यार ये मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। या तो आप ये चीज़ अभी भी फेस कर रहे होंगे, आपके ऊपर ये बात रिवील हुई होगी और आप इनके मूड स्विंग से इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन ये इस वक्त जो इनकी करंट फीलिंग्स हैं वो कुछ इस तरह की ही हैं। लेट्स सी कि एडवाइस से ज़्यादा मैं आपके लिए एनर्जी चेक करती हूँ कि अगर ये आपकी रीडिंग है और आपके पार्टनर की कल रात अगर आपसे बात हुई हो या 2 दिनों पहले बात हुई हो, या आप लोग जो जिस भी लेवल पर बातचीत कर रहे हों, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें नोटिस कर रहे हैं उनके अंदर, तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि वो एक तो आपसे इनसिक्योर हैं लेकिन आपसे इम्प्रेस बहुत हैं, और वो ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आए। तो बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऑफ़र करेंगे, कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, लेकिन वो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर हमेशा जज करेंगे। उनका पेडिस्ट्रन या उनका एवेलुएशन जो होगा, आपका जायज़ा लेने का, एनालिसिस करने का, वो अपना पुराना रिश्ता होगा। ठीक है ना। एक कार्ड आया है, ऑल टाइड अप 23। ये आपको बिल्कुल बंधा बंधा कर देंगे। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इसको अपने पास जकड़ के, पकड़ के, संभाल के रखो, तो ये होगा। और आपको ख़ुद भी मोमेंट पर मोमेंट ऐसा लग, फोर्थ चाक्रा, आर्कएंजल राफेल, और राइट, ये एक तरीके से हार्ट चाक्रा है। फीलिंग्स बहुत सारी हैं आपके लिए, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इनकी। ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और भाई नहीं करना चाहते तो मुंह से बोल दो ना, ताकि इंसान खुश तो हो जाए। विक्ट्री, आप इनको टैकल करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, या तो आप इनको हैंडल करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, या फिर आप इस तरह के पैटर्न से लाइफ गुजारने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा ठीक है भाई, आ गया, मत्थे भिड़ गया मेरे ये आदमी, चलो सही है, अब मैं इसको डील करती हूँ या मैं इसको लेकर चलता हूँ। तो फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, और अभी जो आपके लिए एनर्जी, यानी आप इनकी हरकतों से, इनकी फीलिंग से जो एनर्जी फील कर रहे हैं, वो यही फील कर रहे हैं कि आपको लगता होगा कि यार मैं कहाँ अटक गया हूँ या मैं कहाँ फंस गई हूँ, लेकिन आपकी भी फीलिंग्स इक्वलेंट हैं। बिकॉज वो होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ हो गई जिनके बगैर अब ऐसे ही चलना है, तो ये वो वाला मामला है। और आपको विक्ट्री है, आपको किसी भी मैटर ऑफ लाइफ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से कोई विक्ट्री मिलने वाली है। आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, और वो विक्ट्री जो है वो किसी भी एरिया से आ सकती है। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं या जेंटलमैन हैं
तो आपको कोई ऑफिस से कोई विक्ट्री मिलेगी, यानी आप कुछ ना कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, वो फ्री हैं। ओ सॉरी, फ्री पेड रीडिंग्स जो है वो फ्री नहीं हैं, ठीक है। ऑलराइट, बाय बाय।